नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बड़ा तंज कसा है, बड़ा पलटवार किया है। जिस तरह से अयोध्या, गोमती नगर, कन्नौज में घटना हुई है उसको नवाब ब्रांड समाजवादी पार्टी का करार दिया है और साथ ही उन्होंने कोलकाता में जिस तरह से जघन्य अपराध ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ है, प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और अखिलेश यादव का रुख जिस तरह से सामने आया है उसको बेहद ही बेशर्मी पूर्ण बताया है और कहा है कि समाजवादी पार्टी का ये असली चेहरा है। दरअसल वो एक कार्यक्रम में सदस्यता अभियान 2024 बीजेपी का उसका संबोधन कर रहे थे, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से सदस्यता अभियान को सफल बनाया जाना। और इसी दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर ये बड़ा तंज कसा है। और आज हम ये टॉपिक क्यों लेकर आए हैं, हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, हमारे साथ सैफ भी जुड़ेंगे और सैफ बताएंगे। सैफ, क्योंकि लगातार बयानबाजियों का दौर हम देख रहे हैं, अयोध्या, कन्नौज, गोमती नगर से भी जिस तरह से घटनाएं आई हैं, उसके बाद क्योंकि महिला अपराधों की बात अखिलेश यादव करते हैं लेकिन वो खुद ही कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में, और जिस पर आज ये बड़ा पलटवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। अगर हम सीएम योगी का पूरा भाषण देखें तो सीएम योगी ने कई मुद्दों पर बात की है। इसमें सीएम योगी ने कन्नौज का एक मुद्दा लिया है, अयोध्या का मुद्दा लिया और लखनऊ के गोमती नगर में जो छेड़छाड़ हुई है महिला के साथ, सीएम योगी ने इसको एक नवाब ब्रांड लेकर समाजवादी पार्टी पे बहुत तीखा हमला किया है। और सीएम योगी ने इसमें बांग्लादेश के मुद्दे पे भी बात की, जो बांग्लादेशों में जो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है उसको लेकर भी सीएम योगी ने इस पर बात की है। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि जो समाजवादी पार्टी है, जो इनके जो नेता हैं, जो अलग अलग चीजों में इनका नाम सम्मिलित पाए गए, इनको लेकर सीएम योगी ने साफ साफ हमला बोला है और सीएम योगी ने कहा है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, इनको सख्त से सख्त। और देखिए यही वजह है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कोलकाता में जिस तरह से जघन्य अपराध हुआ ट्रेन डॉक्टर का, तो लगातार अब उसमें न सिर्फ टीएमसी के जो सांसद है वो भी कहीं ना कहीं मुखर होकर इस बात को कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और जो अपराधी हैं उन्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ने अपना रुख यहाँ पर दिखाया है, उस पर भी वो कटाक्ष करते नजर आए हैं कि बेशर्मी पूर्ण ये बयान है जो समाजवादी पार्टी का असल चेहरा है। यानी कि दो चेहरा जो है अखिलेश यादव और अखिलेश यादव की पार्टी का नजर आता है, क्योंकि एक तरफ अब महिला अपराधों की बात होती है, दूसरी तरफ जिस तरह से सरकार का बचाव कर रहे हैं कोलकाता सरकार का, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर अखिलेश यादव पर सवाल खड़े हो जाते हैं। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को सीधा सीधा कहा कि वो ममता सरकार और बंगाल में हो रहे हिंसा पे सीधा सीधा ममता बनर्जी सरकार का बचाव करें, जो कि अपराधों के खिलाफ हो रहा है। तो सीएम योगी ने साफ कर दिया कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि आपको क्या लगता है कि जो दोहरा चरित्र देखने को मिलता है समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव का, क्योंकि हम देखते हैं कि सदन के अंदर उनके ही नुमाइंदे उठकर महिला अपराधों की बात करते हैं, वो आंकड़े पेश करते हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं अयोध्या में भी जिस तरह से एक नाबालिग बच्ची के साथ होता है, कन्नौज से भी जिसमें नवाब सिंह यादव की पुष्टि भी हुई है रेप को लेकर, अब जो फरार बुआ थी वो भी यहाँ सामने आ गई है, उससे क्या पर्दा उठता है देखना होगा। लेकिन क्या ये दोहरा चरित्र कहीं ना कहीं खामियाजा, लोकसभा चुनाव भी जिस तरह से नतीजे रहे हैं उसके बाद समाजवादी पार्टी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, लेकिन ये जो दोहरा रवैया देखने को मिल रहा है, जो दोहरा चरित्र सामने आ रहा है महिला अपराधों को लेकर, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव में इन्हें काफी ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन सीएम योगी अब इस मुद्दे को अच्छे तरीके से भुनाएंगे और इन्हें उपचुनाव में जो 10 सीटें हैं उपचुनाव में यूपी में, उसमें काफी ज्यादा नुकसान होगा और शायद 2027 के विधानसभा चुनाव में भी यूपी को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए सीएम योगी इस मुद्दे को लेकर इतना ज्यादा मुखर है ताकि वो बार बार हमला किया जाए, ताकि वो जानते, क्योंकि यूपी में कुछ महीनों में विधानसभा की 10 सीटों पर चुनाव होने ज्यादा समय है नहीं, और वो इसलिए इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करे ताकि वो इन पर हमला कर सके। तो यानी एक तरह से कहा जाए कि जो विपक्ष का कॉन्फिडेंस है या फिर उसे ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाए कि वो मार कहीं ना पड़ते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, जब लोकसभा चुनाव के बाद जब समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी उत्तर प्रदेश में, तो उसके पास काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन ये जो घटनाएं हुई समाजवादी पार्टी के लिए काफी ज्यादा बैकफायर कर जाएंगे और शायद यही जरूरत थी कि आगे बढ़कर खुलकर इस पे कोई ना कोई एक्शन लिया जाना चाहिए था, कोई कड़ा कदम उठाना विपक्ष के तौर पर। लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा कुछ कहने, हालांकि उन्होंने डीएनए की मांग कर दी, जिसकी वजह से वही और बुरी तरीके से फंस गए और कहीं ना कहीं इनको उपचुनाव में बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है और शायद इसका विधानसभा में भी इसको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। बिल्कुल, तो देखिए आज ये हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि उपचुनाव नजदीक है और उपचुनाव से पहले जिस तरह से लगातार घटनाएं सामने आई, जब अयोध्या की बात करें, गोमती नगर की बात करें, कन्नौज की बात करें या कोलकाता पर जिस तरह से अखिलेश यादव का इस घटना को लेकर सरकार के बचाव में उतरना, जो रुख उनका सामने आया, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये मौका सत्ता पक्ष नहीं चाहती है कि उनके हाथ से जाए। इस चर्चा में और हमारे साथ जो है शामिल होंगे पंकज जी हमेशा की तरह। और पंकज जी देखिए, लगातार हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की और उपचुनाव नजदीक है, बेहद कम समय बचा है, कोई भी ऐसा मुद्दा है, हालांकि सरकार देखिए महिला अपराधों को लेकर सख्त नजर आती है, जो एक्शन उठा रही है वो काबिले तारीफ है, लेकिन इसके जरिए कहीं ना कहीं एक
एक तीर से दो निशाने कहा जा सकता है कि वो विपक्ष को नहीं छोड़ सकते। निश्चित रूप से देखिए, ये जो पूरी कवायद है, देखिए महिलाओं के खिलाफ या किसी भी तरह के अपराध की तो जितनी भी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, वो कम है। उसके बाद से सरकार को इसके खिलाफ मतलब सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई हो, पुलिस प्रशासन के प्रति लोगों में खौफ हो और वो किसी भी वारदात को अंजाम देने से बचें, तो ये तो मतलब एक अच्छे राज्य और समाज का एक मतलब जो परिकल्पना है उसका एक हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन है जो कई बार अपराध जो होते हैं सो कई तमाम सियासत दल उस अपराध में भी अपने हिसाब से सियासी रोटियां सेकने की कोशिश करती है, तो कई बार उनके लिए मतलब घटना समाज के लिए वो विभत्स है, लेकिन एक मुद्दा भी हो जाता है, उनको मुद्दा होता है उनके लिए और देखिए यही वजह है कि जब हम इस बयान की बात करें जिसे वो बेशर्मी पूर्ण बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जाहिर तौर पर लाजमी हो जाता है क्योंकि अखिलेश यादव की अगर हम बात करें, चाहे वो कन्नौज की घटना हो, अयोध्या की घटना हो, खुलकर कहीं ना कहीं सामने नहीं आए क्योंकि महिला अपराधों की बात होती है, लेकिन जब बात करने की आती है तो विपक्ष के तौर पर वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया है और कहीं ना कहीं यही उनका ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं मारते हुए। और यही देखिए, यही इसलिए वो जो बीजेपी जो लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी जो बैकफुट पे खेल रही थी अब और अब फ्रंट फुट के वही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो फ्रंट फुट पे थी अभी बैकफुट पे। और देखिए जो कल जो ये कार्यकर्ताओं का सदस्यता अभियान जो जिसमें सीएम योगी ने जो लोगों को भाषण दिया और अपने कार्यकर्ताओं को जो जीत का मंत्र ये दिया, तो उसमें उन्होंने खुलेआम को बोला मतलब जो हमें बैकफुट पे खेलने की जरूरत नहीं है, हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे, खुलकर खेलेंगे और हम जो है सो हर एक घर जाएंगे, हर घर जाएंगे और घर के मुखिया से कार्यकर्ताओं को कहा है कि घर घर जाइए, पहले आप उनकी सुनिए और फिर आप अपनी बताइए। और उसके बाद देखिए उसमें उन्होंने बोला जो मुखिया से मिलिए और जितने परिवार के सदस्य उनसे मिलिए। और देखिए सबसे एक जो नया ट्रेंड जो शुरू हो रहा है राजनीति का, पॉलिटिक्स का, उसमें ये देखिए जो सरकार है तो सरकार की जवाबदेही होती है, जो सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन अब ट्रेंड में योगी सरकार ने जो विपक्ष को बोला आप घर घर जाइए और अपने कार्यकर्ताओं को बोला जो आप उनसे पूछिए कि जो वो विपक्ष के जो नेता हैं वोट के लिए और विपक्ष के लोग हैं तो उनसे वो पूछें जो भाई उन्होंने जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो वादा किया था उस वादों का क्या हुआ। अब तो सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, राज्य में सरकार आपकी है, फिर सवाल तो आपसे पूछा जाना चाहिए। लेकिन देखिए कैसे मतलब उन्होंने मतलब किस तरह से मोमेंटम को मोल्ड उन्होंने कर दिया। और ये बीजेपी की मुझे लगता है यही यूएसपी है। यूएसपी बीजेपी की तो हो गई, लेकिन क्या लगता है कि उपचुनाव में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जिस तरह से बीजेपी को तगड़ा झटका दे पाई समाजवादी पार्टी, और जो रुख हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह की घटनाएं आ रही है सामने, उसमें समाजवादी पार्टी के लोगों का तथाकथित तौर पर संलिप्त होना, तो क्या लगता है कि क्या डेंट तो लगेगा। डेंट तो मुझे जो अभी फिलहाल जो देखिए राजनीति में जो पॉलिटिक्स में हवा कब बदल जाए, हवा का रुख कब बदल जाए, वो बोलते हैं जो रात में वोटिंग से पहले भी हवा का रुख बदल जाता है। लेकिन अभी जो ताजा हालात हैं, अभी मौजूदा हालात में अगर कहें तो समाजवादी पार्टी को जो पिछले दिनों जो उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई और उन घटनाओं को बीजेपी ने जिस तरह से एग्रेसिवली मुखर होके उसको प्रेजेंट किया, लोगों के बीच उसको रखा और उस अपने रणनीति का हिस्सा बनाया, तो उससे ये लग रहा है जो समाजवादी पार्टी बैकफुट पे है। तो और अखिलेश यादव को सोचने की जरूरत है निश्चित रूप से। ठीक है, आप डेंट दे चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो पासा है वो उन पर उल्टा पड़ता है। इसलिए अखिलेश यादव को मतलब काफी सजग होके और सोचने की और मुखरता होके अपनी बातों को रखने की जरूरत है। देखिए किसी भी समाज में किसी भी पार्टी रूबरू होते हैं उन पर भी सवाल खड़ा करते हैं, वो जब सरकार के लिए कोई मुद्दा होता है तो उस पर भी मुखर होकर बोलते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो स्टैंड लेने की, और ऐसे लोगों की जो, क्योंकि वो बात करते हैं खुद ही के सत्ता पक्ष की पार्टी के लोगों के ऊपर बात करते हैं, जब महिला अपराधों, क्योंकि हम टेनी की बात करें तो उसको लेकर भी उन्होंने कहीं ना कहीं कहा था कि अब तक न्याय नहीं हुआ है, तो जब उनके न्याय की बारी आती है तो। और ये देखिए कलकत्ता वाला कांड है, कलकत्ता वाले कांड के अब देखिए पूरा देश में आक्रोशित है, पूरा देश में जगह जगह प्रदर्शन और सब कुछ हो रहे हैं अभी तक। और देखिए आधी आबादी का अपना एक अहम रोल है। हमने देखा है कि जब चुनाव हुए हैं तो बीजेपी के लिए आधी आबादी का एक मुख्य रोल रहा है कि इतनी बम्पर जीत जो है उन्होंने हासिल की थी, और कहीं ना कहीं इसी आधी आबादी के जरिए अब एक बार एक बड़ा निशाना या फिर एक कहा जाए कि मास्टर स्ट्रोक देखिए जो मतलब ऐसे मुफीद कंडीशन अभी बीजेपी के लिए
खड़ा हो गया। अब जो देखिए पश्चिम बंगाल है, बीजेपी तो उस पर भी घेर रही, जो देखिए पश्चिम, आप अपने फायदे के हिसाब से, अपने इसके हिसाब से आप बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो आपके कार्यकर्ताओं और आपके लोगों ने किया, उस पर तो आप बोलते नहीं है। चलिए वो तो बात एक समझ में आती है, जो आपके कार्यकर्ता हैं। अब पश्चिम बंगाल में इतने बड़े कांड हो गया, इतना बड़ा ये हुआ, जिक्र भी उन्होंने कहा कि सामाजिक अस्थिरता की उन्होंने बात कही है, तो उस पे भी आप नहीं बोलते हैं। तो विपक्ष को घेरने के लिए जो महिला अपराध और ये है, उसको लेके बीजेपी काफी एग्रेसिव है ना, और इसकी तोड़ इन लोगों को निकालना पड़ेगा। जो देखिए जो रियल मुद्दा है, उसमें अपने कई बार क्या होता है, अपने राजनीतिक फायदे से भी उठ के देश हित में और समाज के हित में आप बातें करते हैं, तो उसमें मुखर होना पड़ेगा और उस मुद्दे को लेके बीजेपी काफी हमलावर है विपक्ष पे। बिल्कुल। तो देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ा तंज, एक बड़ा निशाना, एक बड़ा पलटवार, और जाहिर तौर पर इस निशाने के जरिए अखिलेश यादव को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आप आगे आइए, खुलकर अपनी बात को यहाँ पर रखिए, बजाय दबे स्वर में इन चीजों को उठाने के। महिला अपराधों की अगर आप बात करते हैं तो उस पर स्टैंड लेना सीखे। तो यही वजह है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर ये बड़ा पलटवार और बड़ा तंज कसते नजर आए हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से उपचुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, उसके चलते क्या समाजवादी पार्टी को इस बार उपचुनाव में डेट लग सकता है, या जो लोकसभा में जो एक बड़ा झटका बीजेपी को लगा है उसको बदला लेती नजर आ सकती है बीजेपी। ये देखना होगा। यहाँ पर हम विराम लगाते हैं उस चर्चा पर, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।